डिफरेंशिएशन का सवाल हम बता रहे हैं, और ये सवाल जो डिफरेंशिएशन का जो ये सवाल है एनसीईआरटी का सवाल हम बता रहे हैं, क्योंकि इसका जो थ्योरी था वो सारा थ्योरी को हम बता चुके हैं पहले। और डिफरेंशिएशन में ये 5.5 का क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिए। और ये सवाल किस प्रकार से बनता है, ख़ास तौर पर हम ये जो सवाल बता रहे हैं ये लोग पर आधारित सवाल बनता है। तो इस सवाल को बनाने के लिए हम बेसिक चीज़ बता दिए थे कि d/dx जो होता है log x का क्या होता है, तो 1/x होता है। तो इसी फार्मूला पर जो है आधारित ये सवाल बनेगा। और जब 2 फंक्शन 3 फंक्शन जब इनटू के रूप में रहेगा तो इस प्रकार के सवाल को बनाने के लिए जो है हम लोग का प्रयोग करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं लोग का इस्तेमाल करके जो है इस सवाल को किस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो चलिए सवाल नंबर 1 को जो है हम उठाते हैं। सवाल नंबर 1 है हमारे पास cos x cos 2x cos 3x दिया हुआ है। ये आपका सवाल रहा। और इस सवाल को इस तरह का जब भी कोई सवाल रहेगा तो इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे। हम हर सवाल में लेट करेंगे। y इसको हम लिखेंगे cos x cos 2x cos 3x। ये तो हम लेट कर लिए सवाल को। अब 2 फंक्शन रहता तो हम इसको क्या करते, इंटू कर देते। हम u इंटू भी करके इस सवाल को क्या करते, हम बना लेते, जैसे हर बार से सवाल बना रहे थे। लेकिन हम इस सवाल को u इंटू भी तो कर नहीं सकते, क्योंकि 3 फंक्शन है हमारे पास यहाँ इंटू के रूप में, और उससे बनाना थोड़ा और भी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा सवाल को। तो इसको जो है कम टाइम में और सवाल जो है बढ़िया से बने, इसके लिए जो है ऐसे सवाल को बनाने के लिए आपको क्या करना है, लोग लगा करके सवाल को बनाना है। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग लोगेरिथम बोथ साइड्स वी हैव। अब हम क्या करेंगे, लोग जो है दोनों साइड इसमें हम लोग लगाएंगे, और लोग लगाएंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log y इक्वल टू log cos x है, cos 2x है, cos 3x है, तो यही रहेगा। log y इक्वल टू हम इसको क्या कर सकेंगे, log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x हम करेंगे। हम इसलिए ऐसा कर सकते हैं क्योंकि एक फार्मूला जो है हम आपको पहले बता चुके हैं, और वो फार्मूला हमारा ये था कि जैसे कि कहीं पर भी लिखा हुआ रहेगा, जैसे log mn लिखा रहेगा ये इंटू के रूप में, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, log m प्लस log n लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से जो है log था, और ये सारा का सारा फंक्शन किस में था, इनटू में था। तो हमने इस सब को जो है प्लस के रूप में लिख करके क्या किया, अलग कर लिया। अब अलग करने के बाद इसको जो अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो हम इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ जो है x के रेस्पेक्ट में इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो हम जब दोनों तरफ इसको जो है x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ देखिए log y है, तो log का डिफ्रेंशिएशन हम आपको पहले बता चुके हैं कि log x का 1/x होता है। तो ये y है, तो y का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/y, और y को x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो dy/dx ये हो जाएगा। उसके बाद जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको अगर आप लिखना चाहें फार्मूला के रूप में तो लिख सकते हैं log cos x प्लस d/dx log cos 2x प्लस d/dx log cos 3x।
तो देखिए यहाँ 1/y है तो ये 1/y रहेगा, यहाँ dy/dx होगा। देखिए log x, देखिए x के स्थान पर क्या है हमारा cos x, तो log x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 1/cos x। तो हम फिर क्या करेंगे, cos x का भी तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे। cos x का डिफ्रेंसिएशन जब हम करेंगे तो cos x का डिफ्रेंसिएशन हम जानते हैं कि चेन रूल से जब इसको तोड़ते हैं तो माइनस साइन x होता है, तो हम इसको भी लिखेंगे यहाँ पर माइनस साइन x, फिर प्लस का चिन्ह था, प्लस का चिन्ह दिए। फिर देखिए यहाँ log cos 2x है, तो log का सबसे पहले करेंगे क्योंकि x का रूप जो है हमारा ये पूरा लिया हुआ है, तो log x का 1/x होता है, तो 1/cos 2x हो जाएगा, 1/cos 2x। फिर cos x का जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन 2x। फिर देखिए x के स्थान पर x नहीं बल्कि ये 2x है, तो चेन रूल के तहत 2x का 2 कांस्टेंट है, x का 1 हो जाएगा, तो फिर इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर प्लस देंगे, इसका भी हो जाएगा 1/cos 3x, और cos का हो जाएगा माइनस साइन x, और 3x का हो जाएगा 3। तो अब देखिए 1/y dy बाय क्या हो गया dx। देखिए यहाँ साइन x बटा कोस x है, तो इसको हम फार्मूला के तौर पर भी तोड़ सकते हैं। साइन x बाय कोस x को हम लिख सकते हैं माइनस 10x लिख सकते हैं, प्लस माइनस माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस लिखेंगे। साइन 2x बाय कोस 2x, और यहाँ देखिए 2 ऑलरेडी पहले से है तो हम ये 2 तो रहेगा ही, साइन x बाय कोस x को हम लिख सकते हैं tan 2x, क्योंकि x के जगह पर क्या है 2x है। फिर प्लस माइनस तो यहाँ माइनस रहेगा, 3 है तो 3 रहेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, साइन x बाय कोस x है तो इसको हम लिख देंगे tan 3x, tan 3x। तो ये हमारा हो गया। लेकिन हमको चाहिए क्या, dy/dx हमको चाहिए। यहाँ जो है 1/y जो है ये क्या है, एक्स्ट्रा हमारे पास आया हुआ है, इसको जो है इक्वल टू के उस साइड हम लेकर चले जाते हैं, तो हमारा dy/dx का मान जो है क्लियर हो जाएगा। तो चलिए dy/dx लिखेंगे, ये y लेकर चलेंगे उधर। तो अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस 10x माइनस 210x माइनस 2tan 2x, अब माइनस यहाँ 3 था तो 3 नहीं दिया तो 3 हो गया यहाँ पर, और ये हो जाएगा tan 3x, ये हो गया। अब देखिए यहाँ y हो गया, तो dy बाय क्या है dx है इक्वल टू, यहाँ जो y आया है तो y देखिए आप किसको माने हुए थे पहले, y इक्वल टू cos x cos 2x cos 3x, तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन को ही हम माने हुए थे। तो ये जो वाला ये जो वैल्यू है ये y का मान है, इस वैल्यू को जो है आप यहाँ ला करके लिखेंगे, और इनटू में जो ये आपके पास ऑलरेडी पहले से है इसको इसमें डाल दीजिए, और ये हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि y का मान आपको यहाँ ला करके लिखना होगा। और y इक्वल टू देखिए ऊपर में कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन ही है, तो इस चीज़ को यहाँ पर हम y के स्थान पर उतारेंगे। बाकी जो हम लाए हुए हैं पहले से उसको हम ब्रैकेट के अंदर में अगर हम लिख देते हैं तो फिर हमारा ये आंसर क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप इस एक्सरसाइज के सवाल को बनाएंगे, और जितना भी सवाल बनेगा इस एक्सरसाइज में वो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो चलिए इसको आप लिखना चाहते हैं तो आप इसको लिख लीजिए, क्योंकि अब फिर आगे का हम फिर बताएंगे। तो चलिए अब हम सवाल नंबर 2 देखते हैं, दूसरा नंबर के सवाल को बनाते हैं। दूसरा नंबर सवाल हमारा क्या है उसको देख लेते हैं। दूसरा नंबर सवाल जो है हमारा रूट वाला सवाल है। तो दूसरा नंबर सवाल देखिए क्या है,
रूट अंडर है तो सवाल आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है ही, यहाँ देखिए 2 नंबर में, तो हम सीधा इसको सॉल्यूशन करते समय क्या करेंगे, सीधा हम लेट ही कर लेते हैं। तो चलिए इसको लेट कर लीजिए। जब हम लेट करेंगे y इक्वल टू रूट अंडर x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस कितना 5 है। तो देखिए इस सवाल पर क्या है, रूट चढ़ा हुआ है, हम रूट के बदले 1/2 लिखेंगे ताकि रूट से हमको क्या हो जाए, हम फ्री हो जाएं। तो y इक्वल टू हम लिख सकते हैं x माइनस 1 x माइनस 2 डिवाइड है x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। तो देखिए इस पर हम जो है 1/2 लिख सकते हैं रूट को हटा करके। ये चीज़ तो आप पहले से जानते हैं, बचपन से इस चीज़ को आप समझ रहे हैं कि जब रूट हम हटाएंगे तो उसके बदले जो है 1/2 को लिख सकते हैं। तो 1/2 को चलिए लिख दिए। अब इसमें हम टेकिंग करेंगे तो आप इस चीज़ को लिख लें पूरा, टेकिंग लोगरिथम ऑन बोथ साइड। जब टेकिंग लोगरिथम करेंगे बोथ साइड तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा log y इक्वल टू log x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 है, वो हो जाएगा। इस पर 1/2 है तो इसको हम क्या लिख सकेंगे, log y इक्वल टू 1/2 को हम चलिए पहले लिख लेते हैं और हम लिख सकेंगे 1/2 बाहर log x माइनस 1 x माइनस 2 माइनस log x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 लिख सकते हैं हम। और 1/2 को हम बाहर कर लिए। अब 1/2 बाहर इसलिए आ गया क्योंकि आप ऑलरेडी पहले से फार्मूला जानते होंगे कि log x पर पावर अगर m रहता है तो हम इसको m log x लिखते हैं, m log x लिखते हैं। तो इसी फार्मूला के तहत जो है हम क्या किए, 1/2 जो था हमारा वो 1/2 को बाहर लाए, बाकी इतना चीज़ माइनस log इतना चीज़, क्योंकि आप इस बात को ऑलरेडी पहले से फार्मूला में जानते हैं कि log m बाय n को जो है आप log m माइनस log n लिख सकते हैं। तो ये भी आपके पास एक फार्मूला है, ये भी आपके पास एक फार्मूला है। तो ये सब फार्मूला आप बचपन से सीखे हुए हैं, तो उस सवाल उसके तहत जो है हम आपको ऐसा बता दिए। चलिए अब क्या करेंगे, इनटू के बारे में तो आप जान रहे हैं ऑलरेडी। तो चलिए log y इक्वल टू 1/2 को बाहर में ही रहने देते हैं। हम यहाँ लिखते हैं log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2। देखिए अब log इतना इंटू इतना, मतलब log जो है यहाँ m इंटू n के रूप में है, तो हम इसको हम क्या कर सकते हैं, प्लस में तोड़ सकते हैं। इस फार्मूला के तहत हम क्या कर सकते हैं, उसको प्लस में तोड़ सकते हैं। तो हमने इसको प्लस में तोड़ दिया, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी प्लस में तोड़ेंगे, लेकिन माइनस होने के कारण ये सब में माइनस हो जाएगा। x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5। तो हम इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हम इस सवाल को क्या करेंगे, फिर लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो चलिए आप कर दीजिए वो चीज़, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। इस चीज़ को आप अपने से लिख लें, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू। अब जब इसको डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे तो ये देखिए क्या होगा, 1 log y का क्या कहेंगे, 1/y जैसे पिछला सवाल बनाए, और dy बाई यहाँ क्या होगा dx, यहाँ 1/2 है तो 1/2 ही रहेगा। log x का क्या हो जाएगा, 1/x, x माइनस 1। लेकिन यहाँ देखिए x माइनस 1 है, x माइनस 1 का जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, और 1 जो है इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उसको लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ क्या होगा, x का 1 और इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 1 में से 0 घटाएंगे तो क्या होगा,
एक ही रहेगा, और एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम इसको लिखेंगे नहीं, हम डायरेक्ट इसको बनाएंगे, आप समझ लीजिए इसको। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस रहेगा। फिर यहाँ देखिए 1/x - 2, लेकिन x - 2 x के स्थान पर है, जब उसका करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, और 2 जो है 2 का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उसको लिखने से हमारे फंक्शन पर जो है, हमारे सवाल पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसीलिए हम उसको नहीं लिखेंगे। फिर यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस रहेगा, यहाँ हो जाएगा 1/x - 3 माइनस, यहाँ हो जाएगा 1/x - 4, यहाँ हो जाएगा -1/x - 5। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, सवाल हो गया। हमने इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब क्या करेंगे, dy/dx हमको चाहिए, तो dy/dx तो लिखेंगे ही। यहाँ देखिए y/2 हो जाएगा, और इसके अंदर में जो है ये जो आपके पास ये लिखा हुआ है इसी को उतार देंगे, और ये y देखिए, इस y के स्थान पर जो आपके पास क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को ही लिख दीजिए, तो आपका एक्यूरेट आंसर जो है यहाँ पर आ जाएगा। y के स्थान पर ये जो हम माने हुए हैं, जिसको हम लेट किए हुए हैं, इसी चीज़ को ला करके यहाँ y के स्थान पर लिख देंगे, और बाकी ये चीज़ तो हम ला ही चुके हैं, दोनों इंटू के रूप में रहेगा, और इसका एग्जैक्ट आंसर जो है आपको मिल जाएगा। तो चलिए ये दूसरा सवाल रहा आपका। अब हम तीसरा सवाल का बात करते हैं। थोड़ा सा तीसरा सवाल जो है ना अलग तरीके से बनने वाला सवाल है, क्या कि 5 नंबर जैसे आप 3 नंबर का सवाल बनाए, 2 नंबर का बनाए, उसी प्रकार से 5 नंबर भी बन जाएगा। हालांकि 3 नंबर सवाल है यहाँ पर, तो चलिए पहले हम 3 को ही बना लेते हैं सवाल को। इसको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, लिख लीजिए, इसको लिख लिया। तो चलिए दूसरा सवाल जो है अब हम बता रहे हैं, दूसरा सवाल बता देते हैं। हमारे पास दूसरा सवाल क्या है, सॉरी तीसरा सवाल, तीसरा सवाल हमारे पास, तीसरा सवाल है log x, इसके पावर है cos x। तो इसको भी हम वही करेंगे, लेट करेंगे, y = log x, और log x पे पावर दिया हुआ है क्या, cos x। तो फिर इसको हम क्या करेंगे, टेकिंग करेंगे, टेकिंग लोगेरिथम लिखेंगे, लोगेरिथम ऑन बोथ साइड्स। तो इसको अपने से लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा log y, और ये देखिए जब log लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos x पहले आ जाएगा, तो cos x log x हो जाएगा। इस फंक्शन को अगर चाहें तो आप सीधा करके और लिख सकते हैं आइलेट के रूल से, log y = log x cos x। इस तरह से हम सवाल को लिख दिए। अब फिर इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। आप इसको जो है आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करके देख लेते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, जब इसको बोथ साइड करेंगे तो 1/y dy/dx होगा। और ये देखिए फर्स्ट फंक्शन दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, ये इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, u × v पर है तो इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, और ये cos x जो है इसको हम सेकेंड फंक्शन मानेंगे। तो हम लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन दूसरे का डिफ्रेंशिएशन। तो दूसरा का डिफ्रेंशिएशन का क्या मतलब होता है, dy/dx हम निकालेंगे किसका, cos x का, फर्स्ट फंक्शन दूसरे का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन क्या है, cos x, और डिफ्रेंशिएशन पहले का करेंगे log x का करेंगे डिफ्रेंशिएशन। तो ये 1/y है तो 1/y ही रहेगा, dy/dx रहेगा, log x, cos x का हो जाएगा माइनस sin x डिफ्रेंशिएशन, यहाँ प्लस है तो प्लस रहेगा, यहाँ देखिए cos x है तो ये ऑलरेडी cos x रहेगा, log x का हो जाएगा, log x का तो हो जाएगा log x, और log x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/x।
इसको हम लिख सकेंगे dy बाय dx। ये y देखिए क्या होगा, उस साइड भेजेंगे तो इंटू के रूप में चला जाएगा, और इसको हम लिख सकेंगे माइनस साइन x log x प्लस कोस x बाय x log x। अब y का मान रख दीजिए जो आपके क्वेश्चन में है, बाकी आंसर आपका निकल गया। ये रहा आपका तीसरा सवाल। अब हम चौथा सवाल को देखते हैं। चौथा सवाल थोड़ा सा अलग बनेगा, तो अब हम चौथा सवाल को बनाएंगे। तो चलिए हम चौथा सवाल को देखते हैं अब बना करके। चौथा सवाल क्या कह रहा है? चौथा सवाल देखिए कह रहा है x पे पावर x माइनस 2 पे पावर है साइन x। अब इस टाइप का कोई सवाल आपके पास आ गया बनाने के लिए, तो अब इस सवाल को आप कैसे बनाइए? अब देखिए यहाँ पर हालांकि लोग मान करके भी इस सवाल को बना सकते हैं, लेकिन जब इस टाइप का सवाल आ जाए, जब थोड़ा अजीब लगे आपको सवाल देखने में, तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए थोड़ा सा अपने रूल को अलग कर लीजिए। अब ऐसे सवाल अगर आपके पास आ जाए तो सबसे पहले आप तो लेट कर ही लीजिए, लेट कर लीजिए y इक्वल टू एक्स पर पावर ये x है माइनस 2 पर पावर ये क्या है साइन x है। चलिए यहाँ साइन x है तो ये साइन x को रहने देते हैं। तो y इक्वल टू देखिए, तो ये जो पूरा फंक्शन है ना, इस पूरे फंक्शन को हम u मान लेते हैं, और ये पूरे फंक्शन को हम क्या करेंगे v मान लेंगे। u और v मान लिए, और इसको जब हम x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे तो हम यहाँ पर लिख देंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। जब इसको आप x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा dy बाय dx, और u का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में तो du बटा dx, और v का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में तो dv बटा dx। ये आ गया हमारा। इसको आप स्टार मान करके छोड़ दीजिएगा। इस टाइप का जब भी सवाल आएगा तो इसको आप क्या करेंगे स्टार मान करके छोड़ देंगे। उसके बाद देखिए फिर अलग अलग सवाल को सॉल्यूशन करेंगे हम। चलिए अलग अलग सवालों को सॉल्यूशन इसलिए करेंगे कि यहाँ पर देख लीजिए क्या है, लिखेंगे वेयर, जहाँ u हमने क्या माना है x पे पावर x को, और v हम किसको माने हैं 2 पर पावर साइन x को माने हैं। देखिए यहाँ अब हम इसको अलग अलग जो है x को du u को और v को क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, और अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके फिर स्टार में ले जा करके अगर हम रख देते हैं तो हमारा सवाल जो है बहुत आसानी से बन जाएगा, और थोड़ा सा भी इसमें मेहनत करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लगेगा भारी दिखने में लग रहा था सवाल, लेकिन बहुत इजीली सवाल जो है आप बना पाइएगा। अब देखिए u, अब यहाँ पे u जो है इसमें आपको क्या करना है फिर टेकिंग करना है। देखिए ये सवाल लग रहा है कि आपको लोगरिथमिक सवाल है, लोग लगेगा इस सवाल में, क्योंकि इसी टाइप के सवाल में जो है ज़्यादातर हम लोग लगा करके बनाते हैं। तो अब ऐसा शकल आ गया, u भी जब माने तो ये सवाल देखिए अलग अलग जब कीजिएगा तो लोग के फॉर्म में आने वाला सवाल अब दिख रहा है। अब हम टेकिंग करेंगे, टेकिंग लोग ऑन बोथ साइड। तो इसको जब लोग लीजिएगा बोथ साइड में लोगरिथम कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा लोग u इक्वल टू हो जाएगा x लोग x। अब फिर आप यहाँ पर सवाल में आप फंसिएगा नहीं, क्योंकि आपको पहले से पता है लोग x पर पावर अगर m रहता है तो इसको हम m लोग x लिखते हैं। तो चलिए इस सवाल को बना रहे हैं, x लोग x इसको हम लिख दिए, और यहाँ देखिए v इक्वल टू, जब लोग लेंगे तो हम दोनों तरफ लेंगे, इसमें भी लेग लेते हैं, लोग v इक्वल टू यहाँ हो जाएगा साइन x लोग 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे x के रेस्पेक्ट में जो है इस दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे।
x के रेस्पेक्ट में जब आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो देखिए यहाँ क्या है, log u है, तो हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, इसमें भी लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो log u का क्या होगा 1/u, और u को करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो du/dx। अब देखिए यहाँ x है, x को अगर हम फर्स्ट फंक्शन मान ले, फर्स्ट फंक्शन दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, तो log x का क्या हो जाएगा 1, इसको फर्स्ट माने इसको सेकंड मानेंगे, तो x का हो जाएगा x फर्स्ट फंक्शन दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, तो log x का 1/x, और फिर यहाँ पर क्या करेंगे प्लस देंगे, फर्स्ट फंक्शन दूसरे का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन हमारे पास क्या है log x है, फर्स्ट सेकंड फंक्शन पहले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। अब इसका कहानी खत्म। उसके बाद देखिए v है, इसका भी हो जाएगा 1/v और dv/dx, dv/dx जब हम करेंगे तो ये देखिए sin x है, फर्स्ट फंक्शन sin x, फर्स्ट फंक्शन दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, तो दूसरा फंक्शन यहाँ log 2 है, दूसरा फंक्शन क्या है यहाँ पर log 2 है, log 2 कांस्टेंट, और कांस्टेंट का हम जानते हैं डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 0, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0, फर्स्ट फंक्शन दूसरे का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन, तो सेकेंड क्या है log 2, और पहले का डिफ्रेंशिएशन साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है cos x हो जाता है। तो अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं du/dx, x कट जाएगा तो ये u को इक्वल टू के उस पार भेजेंगे तो ये इंटू में आ जाएगा u, और देखिए u x कट ही गया तो यहाँ बचा 1 प्लस यहाँ log x है तो यहाँ लिखेंगे log x, कोमा यहाँ भी dv/dx करेंगे तो ये v हो जाएगा, और ये तो 0 हो ही गया, और इधर बच जाएगा cos x log 2। तो अब du/dx का हम मान क्लियर करेंगे ना, तो देखिए du/dx इक्वल टू हमने क्या लिखा है u, तो u के स्थान पर हम क्या लिखेंगे x पे पावर x, ये हो जाएगा x पे पावर x 1 प्लस log x, और dv/dx हमारे पास क्या आएगा dv/dx में देखिए यहाँ v, तो v हम किसको माने थे 2 पे पावर sin x को, तो हम लिखेंगे 2 पे पावर यहाँ क्या है sin x है, और हमारा जो रिजल्ट आया है cos x log 2, cos x log 2 आया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे cos x log 2 लिखेंगे। तो अब देखिए du/dx और dv/dx, तो हमारे पास du/dx और dv/dx स्टार में लाए हुए हैं, तो अब इसको उतार लीजिए क्योंकि हमको मिटा कर लिखना पड़ेगा, नहीं तो दिखेगा नहीं। ये सवाल तो बन ही गया, तो हम इसको मिटा देते हैं और यहीं पे इसको लिख देते हैं। फिर हमको लिखना होगा 9 स्टार बिकम्स, स्टार में हम जब जाएंगे तो चूंकि dy/dx निकालना था तो हम dy/dx लिखे दिए हैं, यहाँ निकाल चुके हैं du/dx, तो du/dx का जो मान आया हुआ है उसको लिखेंगे x पे पावर कितना x है 1 प्लस log x है, फिर हम क्या देंगे माइनस, यहाँ माइनस का सिंबल है तो माइनस देंगे dv/dx, तो dv/dx का मान देखिए ये हम निकाल कर रखे हुए हैं 2 पे पावर कितना sin x और cos x log x, ये हो गया हमारा कंप्लीट आंसर। तो इस प्रकार से जो है ये सवाल इस एक्सरसाइज का बनेगा। और एक सवाल आपके पास बचा हुआ तो उसको भी थोड़ा दूर हम आगे बढ़ा देते हैं ताकि आपको सवाल बनाने में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। और इस चैप्टर में और भी बहुत सारा जो है सवाल है जो बहुत ही अलग अलग ढंग से बनने वाला सवाल है, तो हम वो भी सवाल आपको बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल जो सवाल आपको अभी बताए हैं इस सवाल पर थोड़ा गौर कीजिए और इस सवाल को बनाइए 2-3 बार, ताकि आगे का जो सवाल होगा उस सवाल को जब हम बताएंगे तो एक एक चीज़ आपको सवाल का समझ में आएगा। चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। आगे जो हमारे पास सवाल है इसको भी हम लेट करेंगे। देखिए ये सवाल आपके पास ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है स्क्रीन पे,
एक्स प्लस 3 पर पावर है इतना इतना दिया हुआ, तो हम इसको भी वही काम करेंगे, लेट करेंगे। ये 5 नंबर का सवाल है, लेट करेंगे। x प्लस 3 पे पावर कितना 3 है, x प्लस 4 पे पावर 4 है, और x माइनस 5 पे पावर 5 है। तो लेट इसको करेंगे y इक्वल टू, तो y इक्वल टू कर लिए। फिर इस सवाल को हम क्या करेंगे, लोग लेंगे, दोनों साइड इसमें क्या करेंगे, लोग लेंगे। तो हमको लिखना होगा टेकिंग लोगेरिथम ऑन बोथ साइड। तो इसमें क्या होगा, लोग लेंगे तो लोग y तो हो ही जाएगा। फिर देखिए ये फंक्शन सर इनटू के रूप में है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, लोग x प्लस 3 पे 3 पावर, पहले हम प्लस के रूप में अलग अलग कर लें, लोग x प्लस 4 पे 4 है, फिर प्लस लोग x प्लस 5 पे 5 है, और फिर इसको आप क्या कीजिएगा, ये 3 है तो आपको 3 बता ही दिए कि ये बाहर आएगा, ये हो जाएगा 3 लोग x प्लस 3 प्लस 4 लोग x प्लस 4 प्लस 5 लॉग x प्लस 5। फिर इसको क्या करेंगे आप, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे ऑन बोथ साइड। जब बोथ साइड करेंगे तो वही होगा जो आपको अब उस समय से हम जो सवाल बता रहे हैं, जैसे 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर 4 नंबर का सवाल बनाए हैं, ठीक उसी प्रकार से जो है ये भी सवाल बन जाएगा। इस सवाल में भी कोई नया काम नहीं है, जो काम हम पहले करके दिए हैं उसी प्रकार से अगर आप इस सवाल को बनाते हैं तो आपका सवाल जो है बहुत आसानी से बन जाएगा। लेकिन कंडीशन यही है कि थोड़ा सा आपको ध्यान से बनाना होगा। डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे, देखिए वहाँ लोग y है, 1/y dy बाय क्या लिखेंगे, dx। देखिए 3 कांस्टेंट है, लोग x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/x प्लस 3। फिर यहाँ देखिए प्लस है तो यहाँ प्लस ही रहेगा, ये 4 है तो 4 कांस्टेंट है। हम डिफ्रेंशिएट लोग x प्लस 4 का करेंगे तो क्या होगा, इसका हो जाएगा x प्लस 4। यहाँ देखिए 5 है तो 5 कांस्टेंट रहेगा, और नीचे लोग x प्लस 5 का हो जाएगा इतना। तो देखिए आपका ये हो गया डिफ्रेंशिएशन। अब dy बाय dx अगर आप करिएगा तो ये y जो है देखिए इक्वल टू के उधर जाएगा तो ये इनटू में चला जाएगा, और ये जो ऊपर में आप लिखे हुए हैं इसको उतार दीजिए, 3/x प्लस 3 4/x प्लस 4 प्लस 5/x प्लस 5। क्योंकि लोग x प्लस 3 का तो x प्लस 3 होगा, और 1x का जो है 1 हो जाएगा, 3 का 0। अगर आप इसका भी अलग से करिएगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो हमने क्या किया, डायरेक्ट बना दिया। अब ये हो गया इस प्रकार से। अब यहाँ y जो आया, अब y के स्थान पर जो वैल्यू है, ये मान है, उसको ला कर लिख दीजिए और आपका सवाल हो जाएगा कंप्लीट। मतलब आज जो है NCERT का 5 नंबर तक सवाल बताए, अब अगला क्वेश्चन जो है अगले दिन बताएंगे। आज यहीं तक, थैंक यू, धन्यवाद।